बरतानवी बादशाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान एटमी बम नहीं रख सकता। अमरीकी सदर का बड़ा दावा। ट्रंप ने बरतानवी शाही जोड़े के एहसास में एशियाई से खिताब करते हुए कहा, ट्रंप ने ईरानी फौज को शिकस्त दी है। इससे पहले ट्रंप ने कहा, ईरान ने अमरीका को खुद बताया वो आमनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कराना चाहता है। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान अंदरूनी तौर पर सवाल का शिकार है। ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है वो सूरत हाल समझने में कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान अब भी पस पर्दा पैगाम रसानी का सिलसिला जारी है। ट्रंप का दावा कितना सच कितना अफसाना। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने ईरान से मुतालिक कोई बात न की। एशियाई के बाद अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए बादशाह चार्ल्स ने ईरान जंग का जिक्र तक न किया। उन्होंने यूरोप और अमरीका की शराकतदारी को आज पहले से कहीं ज्यादा अहम करार देते हुए कहा, जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए जरूरत है। बादशाह चार्ल्स का मजीद कहना था, बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। दुनिया भर की फौज भी आबनाए हुर्मुज़ ईरान से नहीं ले सकती। ईरानी इजाज़त के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हुर्मुज़ से नहीं जा सकता। ईरान अब भी हालत जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। तर्जमान ईरानी फौज का कहना है, अमरीका इसराइल पर जरा बराबर भी एतमाद नहीं करता। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल पूरी शिद्दत से जारी है। ट्रंप कौमी सलामती को सर फहरिस्त रखते हुए मुआहिदा करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, हम अब भी ईरानियों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा हरगिज़ नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अवलीन तरजीह मुल्की कौमी सलामती है। ईरान से मुआहिदे में भी कौमी सलामती सर फहरिस्त होगी। ईरानी तजवीज़ मुस्तरद करने के सदर ट्रंप के इशारे के बाद पाकिस्तानी सालिसों को जंग बंदी की नई ईरानी तजवीज़ मिलने का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची रूसी दौरे के बाद आज तेहरान वापस पहुँचेंगे। तेहरान में अब्बास अराग़ची ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनेई से राबतों में मुश्किलात के बाइस तबादला ख्याल का ये अमल सुस्त होगा। मुश्तबा ख़ामेनेई ताहाल किसी खुफिया मुकाम पर हैं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बददस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन अज़्म का सबूत है। मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसले फ़लस्तीन है। इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। यूएई का 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान। अमराती खबर रसा इदारे के मुताबिक फैसला मुल्क के कौमी मुफादात, तवीलुल मुद्दती मुआशी हिकमत अमली और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने के तनाजुर में किया गया। बयान में कहा गया है कि खलीजी खित्ते और ख़ुसूसन आबनाए हुर्मुज़ में कुशीदगी और सप्लाई में खलल के बाइस आलमी मार्केट गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, जिसके पेश नज़र ये कदम उठाया गया। 1960 में कायम होने वाली ओपेक आलमी तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा फराहम करती है। यूएई का ये फैसला आलमी तेल मार्केट पर गहरे असरात डाल सकता है और तवानाई की कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव का सबब बन सकता है। वफाकी काबीना का इजलास सबसे कुछ देर बाद होगा। काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। मुल्क की माशी सूरत हाल समेत ताहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ारत रेलवे से मुतालिक अमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान रेलवे में अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफ़र को यकीनी बनाने के साथ साथ रेलवे में फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की अहमियत पर जोर दिया।
रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मगसी की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिका अमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास 4 घंटे तवील इजलास में इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। शहरी खुद दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। F6 में खिदमत मरकज़ बनेगा। प्रोजेक्ट के अरासी मुख्तस करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के तबादलों पर लाहौर बार और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने अपने एलामिये में कहा, जजेस के तबादलों में शफाफियत और यकसानियत को यकीनी बनाया जाए। अदालती निज़ाम में जजेस के तबादले असूली तसलसल के साथ होने चाहिए। लाहौर बार के सदर का कहना था, ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस इस्तीफा देकर आइन की बालादस्ती के लिए आगे आएं। गुज़िश्ता रोज 27वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 जजेस के तबादले किए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला लाहौर हाईकोर्ट कर दिया गया, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाईकोर्ट और जस्टिस समन रिफत को सिंध हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए अपनी सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाना मोदी सरकार का वतीरा बन चुका है। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी और इससे बरामद मवाद ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के चंद दिन बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। DGISPR का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है। 7 दिन गुजरने के बावजूद भारत पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात का एक भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ल्ज़लों के मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगामात। शहबाज शरीफ ने कहा, कुदरती आफात के तबाहकुन असरात कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में अक्टूबर 2005 का तबाहकुन ज़ल्ज़ला कौमी यादाश्त पर आज भी नक्श है। ज़ल्ज़ले से 80,000 अफराद जाँ बहक, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के 30 लाख अफराद बेघर हुए। साहनिया 2005 ने मुल्क के इंसानी, समाजी और माशी सतह पर गहरे असरात छोड़े। मरीम नवाज का कहना था, कुदरती आफात के तबाहकुन असरात को कम करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जामे मनसूबाबंदी और अवामी शऊर आगाही नागुज़ीर है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में आंधी के झक्कड़ चलने के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में बादलों और सूरज में आंख मचौली का सिलसिला जारी। PSL 11 प्ले ऑफ मरहले का दूसरा मैच आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। हैदराबाद किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच की सिक्योरिटी के लिए 6000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर। PSL 11 का फाइनल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल मैच के टिकट्स तेजी से फरोख्त होने लगे। फाइनल मैच के लिए मुतादिद इंक्लूयर्स मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट। 6 से ज़ायद इंक्लूयर्स के ऑनलाइन टिकट खत्म हो गए। फाइनल के लिए स्टेडियम फुल होने का इम्कान है। और पंजाब टूरिज्म और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में रंगारंग म्यूजिकल नाइट मारूफ गुलकार आइमा बेग, मारूफ गुलकार तलहा अंजुम और तलहा यूनुस समेत मकामी गुलकारों ने परफॉर्म किया।